पूरी जो आइटिनरी थी खुद बनाई, और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से, तो सारे मुल्क बेबस हैं इंडिया के आगे। लेकिन यूनुस यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट दी एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते। हम असल लेकिन बात यह है कि हम क्रिकेट बोर्ड हमारा तो आवाज उठा रहा है, ये बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सवाल कर रहे हैं कि जी हमारे लिए रिजर्व डे नहीं, वो इस पे क्यों नहीं बात कर रहे कि जय शाह की हठधर्मी की वजह से पूरा टूर्नामेंट तबाह हो गया। ये मुझे चले पैसे जो भी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्स तो उनको लेना चाहिए ना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये मिलके बात करते तो फिर जय शाह क्या होता, फिर जय शाह को मानना पड़ता और ये मैच जो है वो हमन टूटा चले जाते, दूसरी जगह चले जाते जहां पे कदरे बारिश जो है वो कम है। तो यकीनी तौर पे ये मैं समझता हूं कि सिर्फ इसमें इस बात पे उनके जो है ना खदशात नहीं होने चाहिए कि जी हमारे लिए रखा गया, बल्कि इस पे होना चाहिए कि आप क्यों इतना झुक रहे हैं। वो शाहिद भाई वाली बात के पैसों की वजह से, तो फिर पैसों की वजह से या तो फिर घर में बैठे रहें, फिर ज्यादा बातें ना करेंगे जी हमें रिजर्व डे नहीं मिला, या तो स्टांस लें कि जी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। 2 साल पहले इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना था, और ऑस्ट्रेलिया की कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडिया ने अपनी पूरी जो आइटिनरी थी खुद बनाई, और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से, तो सारे मुल्क बेबस हैं इंडिया के आगे। लेकिन यूनुस यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट दी एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते। जी हम तो पिछले कोई मेरे ख्याल से 10-12 दिन से यही बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये करेगा कौन? ये मैं आप तो कर नहीं सकते, बात ही कर सकते। और जहाँ तक शुएब को मैं अप्रिशिएट करूंगा, जब उन्होंने कहा था कि ये होना ही नहीं चाहिए था कि ये पाकिस्तान से ये एशिया कप कैसे गया, ये तो पहले दिन से खिलाफ है। और देखें वही बात होगी कि आज बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ रहे हैं। जब आप एक काम शुरू करते हो, एक इतना बड़ा बिग इवेंट करते हो कि चलो ये हो ही जाए, तो फिर आपको इसी तरह सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो भाई बात असल में ये कि आप स्टैंड करें, कहीं तो स्टैंड करना पड़ेगा। बट वो स्टैंड तो यूनुस ये होता करना पड़ेगा। देखिए नहीं हो रहा, नहीं देखें अगर वो नहीं हो रहा था तो आप ये भी तो कर सकते हैं। देखिए आप अब ये मैं थोड़ा हार्ड ये बात करने जा रहा हूँ कि भाई इंडिया नहीं आना तो नहीं आया, हम उनके बगैर खेल लेंगे। भाई आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर तो आपने एक जगह स्टैंड करना है, या तो अगर उनके साथ चलना है तो फिर वो जैसे कहेंगे वैसे ही कर ले, और या फिर अगर उनके अगेंस्ट जाना है तो ठीक है, फिर उनके बगैर क्रिकेट खेलते रहे। तो लेकिन उसके लिए बार बार मैं बात करूँ, डायलॉग करें अपने आप को, जो हम बात करते कि अपना हाउस ऑन ऑर्डर कर लें। अगर अपना हाउस आपका ऑन ऑर्डर हो और आप एक जगह कहीं स्टैंड करते हो, तो मेरे ख्याल से पास्ट में भी ये हुआ, जब आपने स्टैंड किया तो उसके रिजल्ट अच्छे आए। तो मेरे ख्याल से इसका स्टैंड करना चाहिए। और अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो इस वक्त अच्छे शेप में है, उनकी क्रिकेट अच्छे शेप में है, स्पॉन्सरशिप उनके पास है, मीडिया राइट्स उनके पास है, तो वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और पास में भी ऐसा होता रहे, जो बोर्ड्स जब उनके पास पावर थी, सब कुछ स्पॉन्सरशिप्स थी, उनके पास मीडिया राइट्स थे, तो वो अपना इंटरेस्ट देख के हर कोई फैसला करता है। और इसी तरह अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं वही बात करूंगा। तो मेरे ख्याल से ठीक है, इसमें हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं, लेकिन बात वही है कि अपना ब्लॉग बनाए कोई अपने इस एटलीस्ट। अगर मैं ये बात नहीं, अगर ठीक है इंग्लैंड से बात नहीं हो सकती, कोविड में हम इंग्लैंड गए उस वक्त, अगर आपको याद हो, दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद दुनिया ही खत्म हो जाए, तो पाकिस्तान उन टीम्स में से थी जो कि गई वहाँ है। उसके बाद क्या ब्लॉग बना, क्या डायलॉग हुए। तो मेरे ख्याल से ये जो पॉइंट्स होते हैं इस पे आप गिव एंड टेक करते हो तो वो होना चाहिए, और उस पर सॉलिड काम होना चाहिए, बिल्कुल सॉलिड पेपर वर्क होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर आप कल को दूसरा बैक होता है तो उसको फिर उसकी प्लेंटी देने पड़ेगी। कामरान, ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। क्या हम इंडिया के बगैर एशिया कप कर सकते थे? इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? और जहां तक ब्लॉक बनने की बात है तो वो किसके साथ किसको मिला के बनाए? एशिया में तो हम सभी को देखते हैं कोई इतना पावरफुल नहीं है भारत के अलावा। देखिए एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में क्रिकेट को देखा जाए तो इंडिया से ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। और आप
इंडिया को कह रहे हैं क्रिकेट हम खेलें बगैर पैसे के खेलें, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो या आप 80% रेवेन्यू आईसीसी को आप दे दें, श्रीलंका दे दें, पाकिस्तान दे दें, बांग्लादेश दे दें, वो हमारी बात मानना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी टीम शेप में है, प्लेयर्स बड़े बने हुए हैं, वो अपनी मर्जी से वेन्यू डिसाइड करते हैं, चाहे कोई भी टूर हो, सिर्फ एशिया कप नहीं, कोई भी टूर हो। आप देखें ऑस्ट्रेलिया में कैसी पिचेस बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, अपनी क्रिकेट बेहतर कर रहे हैं, दुनिया की क्रिकेट नीचे जा रही है, उनको डोमिनेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का मेरे ख्याल से वो टाइम भी उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इस ऐसे हालात में लेके चलना चाहिए कि कल को आप पे भी ये टाइम आ सकता है और आपको भी मुश्किल टाइम देखना पड़ेगा। तो ये जो एशिया की टीमें हैं ना, इन्होंने सपोर्ट करना है आप लोगों को, तो इसलिए बना के चलना पड़ेगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, एशियन क्रिकेट काउंसिल को। उसके बाद आईसीसी अगर ऐसे स्टैंड लेगा, नहीं खेलेगा, तो आईसीसी क्या क्रिकेट रन करेगा? वो तो नहीं किसी को भी संभालेगा, ना पालेगा, ना क्रिकेट करवाएगा, तो ऐसे इवेंट भी नहीं होंगे। तो इसलिए उस हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन यह है कि बड़ी ट्रिकी इस वक्त सिचुएशन है, उसको कैसे लेके चलना समझदारी के साथ, जैसे बात सारे कर रहे हैं, यूनुस भाई कर रहे हैं, टेबल पे बैठना पड़ेगा, एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा, मिल के जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए डिसीजन ले सकते हैं वो लेने पड़ेंगे। अदरवाइज फिर ऐसे ही लड़ाएंगे, ऐसे ही डिबेट चलती रहेगी, कोई भी इवेंट आएगा कंट्रोवर्शियल बनता जाएगा। वर्ल्ड कप भी बन गया, शेड्यूल चेंज हुए हैं, एशिया कप आधा हो गया लेकिन स्टिल कंट्रोवर्शियल बना हुआ, कोई ना कोई चीजें चेंज हो रही है। बिल्कुल सही बात है। शाहिद साहब, मुझे इसका कंक्लूजन बताइए, क्या आपको ये फैसला रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, ये रिजर्व डे वाला, या अब इसी तरह से और सारे बाकी टीमें जो मान गई हैं उनका चांस शायद बारिश की वजह से खत्म हो जाए, लेकिन वो एक्सेप्ट कर गए? हो सकता है थोड़ा बहुत शोर हो। हथुरु सिंघे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्री मैच, उसमें शायद वो कोई सवाल उठा दे। वो बहुत सख्त आदमी है और स्ट्रेट आदमी है, बोलता है जरूर, लेकिन जब बांग्लादेश को भी पता है, श्रीलंका को भी पता है कि 80% जो रेवेन्यू है एशिया कप का, वो इन दो और एक तीसरा फाइनल अगर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हो जाता है तो वो उससे जनरेट होगा, तो वो चुप हो जाएंगे, उन्हें शेयर मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि अब ये फैसला रिवर्स होगा। सिर्फ अल्लाह ताला अगर ये कर दें कि कल बारिश ना हो, पूरा मैच हो जाए, तो ये रिवर्स डे की कंट्रोवर्सी खुद ही खत्म हो जाए। फाइनल में है, चलो फाइनल भी एक बड़ा इवेंट होगा, चाहे उसमें कोई भी टीमें हो, फाइनल एक बड़ा इवेंट होगा, तो उसके लिए रिजर्व डे फिर जस्टिफाई करेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। हाँ, यह बात और कर रहा हूँ, गीले ग्राउंड पे, गीले विकेट पे आप जबरदस्ती खिला रहे हैं, क्योंकि मुसलसल बारिश थी, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, किसी भी टीम का कोई खिलाड़ी बड़ा इंजर्ड हो गया, पाकिस्तान इंडिया के मैच में ही हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी शाह, ठीक है।